हेलो बच्चों, आ गए सब लोग है ना। तो अभी अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लॉग है ना। तो लॉग बेसिकली क्या है कि अगर आप लॉग है ना, देखने में बड़ा इसका नाम कठिन लगता है ना। ठीक है, बताते हैं इसे। तो लॉग लॉग मतलब क्या होता है, हिंदी में पढ़ो तो इसे क्या लगेगा, लोग। लॉग क्या होते हैं, लोग। कैसे होते हैं लोग, सबसे पहले तो इसको डेफिनेशन पर आते हैं ना। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है log x टू द बेस a is a number, is a number। कौन सा नंबर होता है, a number which if raised, क्या करें, y बराबर log x टू द बेस a। कौन सा नंबर है, which if raised, किस पर रेज किया जाए, if raised on a, which if raised on a will give x। समझ गए, क्या समझ में आया। इसकी मैथ से कहती है, ये जो लॉग दिख रहा है ना, ये एक ऐसा नंबर होता है जिसे अगर आप a की पावर पर लगा दो तो ये क्या हो जाता है आपका, ये x के इक्वल आ जाता है। समझ गए, विच इफ रेज्ड ऑन a। ठीक है, जो कहां पर किया जाता है, a पर अगर रेज किया जाए तो वो आंसर क्या देता है आपको, वो आपको आंसर देगा x के इक्वल देगा। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा इसे देखते हैं। ठीक है, अगर अपन ने थोड़ी देर के लिए ये जो लिखा था इसका नाम अगर मैंने मान लो y दे दिया, तो मेरे ख्याल से a रेज टू पावर y बराबर क्या होगा, x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नॉट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो ये यही चीज लिखी है ना। इसका नाम अगर मैंने y दे दिया, इसका नाम अगर मैंने y दे दिया, तो ये क्या है, y लिखा है, a रेज टू पावर y बराबर x। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसी को बोलते हैं log x टू द बेस a बराबर y। समझ गए। अभी इसमें और कहानी सुनते हैं इसकी आगे की, इसकी कहानी क्या है ना। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसे कहती है कि अगर आप मान लो, अब ध्यान से देखो, मैं a की कौन सी पावर लगाऊं कि x मिल जाए। तो ओरिजिनली ये नंबर क्या हुआ बताओ जरा, ये नंबर क्या हुआ, a की कौन सी पावर x है, a की क्या पावर लगाई जाए कि आपको x मिल जाए, ये log x टू द बेस से वो नंबर है। समझ गए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं log a टू द बेस 2, it is a number which if raised on 2 will give the answer what equals to 8। तो ये कौन सा नंबर है जिसको अगर आप 2 की पावर पर लगाते हो तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, बताओ, 8 के इक्वल आनी चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे। तो 2 रेज टू पावर y बराबर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इससे हमको पता चलेगा कि ये जो अगर मैंने इसका नाम y दे दिया तो y का वैल्यू कितना है बच्चों, बराबर 3 है कि नहीं, बोलो। कोई चीज में एनी कंफ्यूजन हो तो बोलो। ठीक है, एनीथिंग एनी कंफ्यूजन। सुनो ध्यान से एक बार और देखो, y इज इक्वल टू लॉग 8 टू द बेस 2। ठीक है, y क्या है, log 8 टू द बेस 2 है। तो ये कौन सा नंबर होता है, फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ log क्या कहता है, log 8 टू द बेस 2 इज अ नंबर विच इफ रेज्ड ऑन व्हाट 2, विच इफ रेज्ड ऑन 2 विल गिव द आंसर 8। अब 2 की क्या पावर लगाएं, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो नंबर लिखा है ये वो वाला नंबर होता है जिसको अगर आप 2 की पावर पर लगा दें तो 8 मिल जाए। बेसिकली ये क्या होता है, ये जो नंबर होता है 8, हिंदी में लिखता हूं, कौन सी, क्या है, पावर है 2 की, है ना, मिक्स हो गया। क्या पता चला, 8 2 की कौन सी पावर है, ये वो नंबर रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ। तो log x टू द बेस a, अभी इसे पढ़ना भी सीखेंगे। log x टू द बेस a is a number which if raised on a will give the answer equals to what,
x, समझ गए। तो ये एक नंबर होता है। अब हमने ये भी चीज पता कर ली कि अगर ये है तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो जरा और कहानी सुनते हैं इसमें आगे की, अभी और कहानियां सुनेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, जरा नोट करते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं है? चलो अच्छा, और आगे बढ़ते हैं जरा इसमें। चलो मुझे कुछ आंसर निकाल के बताओ। डेफिनेशन से ही निकालना, वो आपने जो सीख रखा है उससे मत निकालना, ठीक है। लॉग आपका 16 टू द बेस 2, लॉग कितना हो गया 25 टू द बेस 5, 1/5 लिख देता हूं ना, 5। 2-3 सम्स करके देख के बताओ जरा जल्दी से। फिर लॉग के अंदर 10, इसको पढ़ा ऐसे जाता है, ये लिख दिया आपने कितना, यहाँ पर मान लो लिख दिया 1/10। बेसिक बेसिक सम्स हैं छोटे छोटे से, जो कि हम शुरुआत में करते हैं। लॉग 1 टू द बेस 10, ठीक है। और फिर क्या लिख दिया हमने, इसके बाद एक और लिख दिया लॉग 10 टू द बेस 1, लॉग 13 टू द बेस 1। ठीक है, जरा बताओ क्या होगा, जरा जल्दी से बताओ। सबका आंसर आ गया? क्या मिला हमको? 16 2 की कौन सी पावर है? 2 की क्या पावर लगाएं कि हमको 16 मिल जाए? तो 2 की पावर क्या लगाएं बताओ? y बराबर 16, तो मेरे ख्याल से y बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर है सबको? अब दूसरा इसके बाद, हाँ सही है, ठीक है। देखो अब इसमें 1/5 की क्या पावर लगाई जाए? ये वो नंबर है जो इससे 1/5 की पावर पर लगाओ तो आपको 25 मिल जाए। बताओ क्या मिलेगा जल्दी से? 1/5 की पावर क्या लगाऊं? मेरे ख्याल से माइनस कितना 2 लगा दूं तो काम हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या मिल गया आपको? y इज इक्वल टू -2। ठीक है, मजा आया। अच्छा अब इसके बाद अगला वाला देखते हैं। 10 की क्या पावर लगाई जाए बताओ? हाँ हाँ, वेरी गुड। तो 10 की पावर y इज इक्वल टू 1/10, तो यहां से क्या मिला? y इज इक्वल टू -1। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? बताओ। अब 10 की क्या पावर लगाऊं कि 1 मिल जाए? बताओ। वेरी गुड, समझ गए। तो 10 की पावर मैंने जो लगाया वो 1 के इक्वल आना चाहिए, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 0, है ना। क्लियर सबको? तो बड़ी आसान सी चीज है, लॉग में कुछ होता थोड़ा ना है, छोटा सा नंबर है। अच्छा ऊपर वाला बताओ क्यों? तो नहीं, दिस इज द रीजन। ठीक है, वो तो आपने डेफिनेशन पढ़ी है इसलिए आपको पता लगा कि 1 जो होता है 1 को 1 डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैंने तो पढ़ा ही नहीं डेफिनेशन अभी। सोचो जरा, अभी डेफिनेशन आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब देखो यहां पर जब आप लिखोगे तो 1 की मैं क्या पावर लगाऊं कि बताओ 10 मिल जाए मेरे को? बेचारा जो 1 होता है ना, अपना जिंदगी भर प्राण दे देगा ना अपने, तब भी बेचारा 10 नहीं ला पाएगा कभी। सोचो, ला सकता है कभी? तो कारण क्या है यहां पर? क्या है, आप कहोगे कि चलो मैंने यहां पर 1 लिख दिया, उस केस में भी गड़बड़ होगा। 1 की कौन सी पावर लगाऊं कि 1 मिल जाए? पता नहीं है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो यहां पर जब आप लिखते हो ना, तो यहां पर क्या लिखते हो? y नॉट डिफाइंड। समझ गए? यही कारण यहां पर है। 1 की पावर क्या लगाऊं कि आपको 13 मिल जाए? बेचारा अपने प्राण देकर भी नहीं निकाल देगा। y, ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहां से हमको एक खबर पता चली। अच्छा, और एक चीज और पता चल गई, log 1 टू द बेस 10 बराबर 1। अच्छा यहां पर अगर मैं आपसे एक चीज और पूछूं, log 3 टू द बेस 1 टू द बेस 3 बराबर कितना होगा? बताओ बताओ। log 1 टू द बेस 3 ये क्या होगा आपका? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? बताओ जल्दी से। हाँ, ये भी 0 होगा, ये भी तो 0 ही आएगा ना, 1 टू द बेस। और ये तो हम जान गए ना, यहां से निकाल लिया। अभी हमने लॉग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। अब हम लॉग शुरू करेंगे, है ना। ठीक, यहां पर नोट करो लॉग की, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द लॉग। ओके, बोलो कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? कौन से हैं बताओ?
देखो अगर आप कहोगे ना कि भाई लॉग के अंदर 1 टू द बेस 1 लिखा, अब समस्या क्या है बेटा, अभी इसमें क्या है, आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे, बट प्रॉब्लम क्या होगी, आप क्या लिखोगे 1 की पावर y इज इक्वल टू 1। अब 1 की पावर y में तो यार आप 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, सर्टेन नंबर मिलेगा क्या आपको, बोलो। मतलब आप यहां पर कुछ भी लिखो तो चलेगा ना। तो ओरिजिनली 1 के केस में हमने देखा यहां पर भी अगर बेस में 1 था, यहां भी बेस में 1 था, इवन यहां पर भी 1 था, तो गड़बड़ी दे रहा था। तो 1 में क्या हुआ, इसको नॉट डिफाइन कर दिया गया, समझ गए, क्योंकि जब भी बेस 1 होगा उस केस में क्या होगा, कुछ ना कुछ घोटाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, लॉग का जो बेस होता है, पहली चीज पता चल गई, लॉग का बेस, अभी बेस वेस अभी अपन ने पढ़ाई नहीं है, चलो अभी पढ़ते हैं आगे, है ना। तो एक चीज पता चल गई कि लॉग में ये जो नंबर है, यहाँ पर ये इधर जो नंबर लिखा होता है 1 नहीं होता, है ना। अभी और आगे की कहानी सुनते हैं ना इसकी, ठीक, नोट डाउन करो यहां तक। लॉग के बारे में अभी हमको पता चला, लॉग x टू द बेस a इज इक्वल टू y है। तो इससे हमको क्या पता चला, ये दोनों चीजें आइडेंटिकल हैं, ना। क्या कौन सी चीजें, कि a रेज टू पावर y बराबर x। सीखा ना अभी हमने 2 मिनट पहले, कि नहीं सीखा, बोलो। ठीक है, ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और ये जो नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है कि जो अब ये कैसे आती है वो भी बताऊंगा आपको, है ना। बेस जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अब ग्रेटर देन 0 क्यों होता है वो भी बताऊंगा, अभी 2 मिनट रुकना, है ना, ठीक। और एंड बेस का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले था किसके इक्वल नहीं है, बताओ, 1 के इक्वल नहीं होता। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग। अब आप मुझे बताओ, अगर बेस की वैल्यू पॉजिटिव है, सुनना ध्यान से देखना, अगर बेस की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ए पॉजिटिव है, तो अगर मैं ए की पावर कुछ भी लगाऊं, एक्स पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, बताओ जल्दी से। पॉजिटिव मिलेगा। तो आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग, ठीक है, समझ में आया कैसे होता है। इसके लिए अपन को एक छोटी सी चीज देखनी पड़ेगी, और एक डेफिनेशन होती है वो देखनी पड़ेगी। NOT नोट करके लिखेंगे एक चीज, है ना, क्या करेंगे हम, NOTE नोट। IIT में सवाल हुआ है, आया है सर नोट पर, ठीक है, ये जो नोट लिख रहा हूं ना इस पर IIT में सवाल आया हुआ है। y बराबर a रेज टू पावर x, क्या बोला, y बराबर a रेज टू पावर x। इसको इधर लिखता हूं, यहां नहीं लिखता है ना, इस नोट पर IIT में सवाल आया है, 2015 या 16 में आया है, ठीक है। y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, है ना। तो यहां पर इफ, यहां पर डेफिनेशन होती है, ये याद रखना, मैं इफ लगा रहा हूं, इफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर इफ a x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ब्रैकेट में लिखना, और इन कंटिन्यूअस रेंज, या तो रियल नंबर हो या फिर क्या हो, इट शुड बी इन द कंटिन्यूअस रेंज। कंटिन्यूअस रेंज का मतलब क्या है कि 0 से 1 ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, या इस तरीके से इंटरवल में हो। तो जब भी इंटरवल में होगा उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो 1 से लेकर 2 के बीच में है, या 0 से लेकर 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में क्या क्या मिलेगा आपको बताओ, 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1/6, बहुत सारे नंबर मिलेंगे ना, 1/16 भी मिलेगा, 1/18 भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो यस और नॉट। अगर ये सारी चीजें मिलेंगी, तो अगर आपने मान लो यहां पर 1/8 लिख दिया, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक्स कंटिन्यूअस है, मतलब एक्स उनके बीच की सारी वैल्यूज लेगा, एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, उनके बीच की सारी वैल्यूज लेगा। और अगर एक्स उनके बीच की सारी वैल्यू ले लेगा, तो ए को पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, आप मेरे को बताओ, बताओ जल्दी से, ए को पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव, जल्दी से बताओ। ए अगर नेगेटिव हो गया और पावर 1/8 लगी है, तो कुछ रायता नहीं फैल जाएगा। अगर मान लो -1 लिखा है और उसकी पावर 1/8 लिखा है, तो y आपको रियल नंबर मिलेगा क्या, बोलो, कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना।
तो जब भी कंटीन्यूअस रेंज होगी, भले ही किताबों में ऐसा लिखा होगा कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूं वो मेरी बात सुनो। इससे ये जो डेफिनेशन होती है, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर क्या होगा, कंटीन्यूअस रेंज। कंटीन्यूअस रेंज का मतलब समझे, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, कोई भी कंटीन्यूअस रेंज, 0.1 से 0.2 भी होगा, वो भी चलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए डिस्क्रीट की भाई 8 डिजिट है, देन क्या होना चाहिए, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, समझ गए। देन a का वैल्यू क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस, ओके। बोलो क्लियर कि नहीं है, बताओ। तो ये एक हम अलग से नोट करके लिखेंगे। अब इस नोट को हमने समझ लिया कि ये नोट क्यों होता है। अब इस नोट की हेल्प से हम इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। डेफिनेशन तो मैंने बता दी, अब ये डेफिनेशन कैसे आई जरा इसको लिंक करते हैं, है ना। आप मुझे बताओ, यहां पर इस वाले केस में अगर a पॉजिटिव है, सुनना, अगर a ग्रेटर देन 0 है, अब इसी की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। a ग्रेटर देन 0 है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो y जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बताओ। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। a पॉजिटिव, x की वैल्यू कुछ भी डालो, पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर लगाओ, यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। पॉजिटिव नंबर की, तो ये इसमें क्या क्या पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए। अब कूद कर कहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि आप बताओ यहां पर लिखा जाने वाला नंबर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर लिखा जाने वाला नंबर कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं मान लो, अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है, बताओ क्या चीज का अंतर है, इसमें और इसमें किस चीज का अंतर है, सिर्फ एक्स और वाई इंटरचेंज है ना, कि नहीं है, बोलो। अगर इसमें एक्स और वाई इंटरचेंज है, अगर इसी वाले में एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देता हूं तो क्या होगा, x बराबर a रेज टू पावर y। तो जो डेफिनेशन पहले y के लिए थी वो x के लिए लग जाएगी, जो x के लिए थी वो y के लिए लग जाएगी, लगेगी कि नहीं लगेगी, बोलो हाँ या ना। अब देखो यहां पर क्या था, y ग्रेटर देन 0 था, यहां पर क्या होगा, x ग्रेटर देन 0। फील आ रही है, लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे। यहां पर क्या है, y ग्रेटर देन 0, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होना चाहिए बताओ, और यहां पर क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यस और नॉट। और यहां पर क्या हुआ, देखो पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है विद रीजन, ठीक है, रीजन जरूर होना चाहिए हमारे पास कि हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये लॉग की डेफिनेशन कहां से निकल कर आई, ये कहानी कहां से आई। ऐसा नहीं कि हमने सर ने हमको बता दिया, ये कहानी सुनाई, ऐसी कहानी थी, एक राजा था एक रानी थी और दोनों मर गए, खत्म कहानी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों था, क्या कारण था, उससे वो चीज बताना जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो लॉग की जो डेफिनेशन है वो यहां से निकल कर आई, समझ गए। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉग, समझ गए। अब 1 क्यों नहीं होता, वो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले रीजन बताया था, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। दिस इज कॉल्ड बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग, ठीक। अब ये तो रही क्या डेफिनेशन, कभी डेफिनेशन भूल जाओ तो याद कैसे रहेगी, याद करने का भी एक बढ़िया तरीका, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, देखो अब तुम्हें याद कैसे रहेगा, देखो लॉग क्या होते हैं, लोग, ठीक है। लॉग क्या होता है, लॉग मतलब लोग, हिंदी में बोला, ठीक। लोग अपने पास एक बात बताओ, कोई भी लोग जो हैं, पर्सन जो है, वो अपने आसपास कैसे लोग रखना चाहते हैं, बताओ, पॉजिटिव। तो यहां पर क्या लिखा, x, ठीक है, x ग्रेटर देन 0। यहां वाले को भी कहेंगे तुम भी पॉजिटिव रहो, मतलब जैसे ये एक पर्सन खड़ा है और ये एक और खड़ा है, ये एक और खड़ा है, कहेगा मेरे आसपास पॉजिटिव लोग रहो, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर क्या, ये a ग्रेटर देन 0, 1 क्यों नहीं है वो आपने लिख लिया, रीजन पता कर लिया, a नॉट इक्वल्स टू 1। अब सुनना, वो बात अलग है कि वो आसपास पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी बेचारे नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता, खुद नेगेटिव पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने आसपास जो लोगों को रखना चाहेगा वो क्या रखना चाहेगा, वो सिर्फ पॉजिटिव लोग रखना चाहेगा। तो लोग क्या होते हैं, एक्स और वाई, एक्स और ए दोनों क्या है, पॉजिटिव, इनका रिजल्टेंट जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया, याद रहेगा, ये पॉजिटिव रिजल्टेंट, ये नेगेटिव भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी पॉजिटिव बिठा लो, जब तक हम अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी नहीं भरेंगे तब तक क्या होगा,
हम कितने भी बिठा लें तब तक हमको, मतलब कहने वाली बात क्या है कि कितने भी पॉजिटिव बिठा लो, अगर मन में कुछ नेगेटिव विचार हैं उनको सामने वाले की पॉजिटिविटी आप क्या नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा, आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दे सकते हो। समझ गए? तो ये लोग हमारे ऐसे होते हैं। हमारी क्लास के बच्चे ऐसे नहीं, हमारी क्लास के बच्चे तो पॉजिटिव बैठने पर पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है ना? नोट डाउन करो जल्दी से यहां तक। तो हमको ये याद रखना है, लॉग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लॉग का जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए साइमल्टेनियसली मतलब इंटरसेक्शन, बेस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और बेस का वैल्यू क्या होता है, 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 नॉट के 1 के इक्वल होना चाहिए ना। अच्छा, इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको ऐसे पढ़ा जाता है, लॉग, वैसे तो अब आप 12th में हो लेकिन फिर भी x log x टू दी बेस a। ठीक है, इसको पढ़ने का ये तरीका है। ठीक, अच्छा इसमें चलो एक चीज और नोट करके लिख लो, इफ बेस ऑफ log इज e तो जानते होंगे ना आप अब कि नहीं जानते? e मतलब इसको बोलते हैं आइलर्स नंबर। ठीक है, और e का वैल्यू क्या होता है, e इक्वल्स टू 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर इसका लॉग का बेस जो है log x टू द बेस e है तो इसको पढ़ने का एक और तरीका होता है, उसे कैसे पढ़ते हैं, ln। ठीक है, x, ln वाला x नहीं है, ALLEN ln वाला, ये है ln x, है ना, ln x, है ना। अटेम्प्ट कर लो जल्दी से, है ना। ये मान लो लॉग में काफी सारे अच्छे अच्छे सवाल, तो खाली सबसे पहला काम लॉग दिखते ही सबसे पहले उसकी डेफिनेशन निकालो, और ये जो डेफिनेशन निकाल रहे हो ना, ये अपना क्या है, ये 12th में डोमेन है, इसी को बोलते हैं 12th में डोमेन। इसी डेफिनेशन का नाम क्या दे देंगे 12th में, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, है ना। जैसे ही दोगे अपना तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन का सवाल 12th का बन जाएगा डोमेन का सवाल। ठीक है, देखो कभी भी दिख रहा है ना, ऐसे लिखो, आदत ऐसी डालो जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा है, पूरे आर्ग्यूमेंट की जगह पर क्या लिखा हुआ है, x-1, तो आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 1। क्लियर है? बोलो, फिर इसके बाद किसका नंबर आया, इसका नंबर आया। ये क्या कहता है, बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहां से अगर आप देखें ध्यान से तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, एंड लगाए ना बीच में, मतलब इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, यस और नॉट। और ये क्या कहता है, 1 से लेकर इंफिनिटी। अब क्योंकि ये भी फॉलो होना चाहिए, क्योंकि x की जब वैल्यू पुट करोगे तो यहां भी पुट करोगे, यहां भी पुट करोगे, तो दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए, मतलब दोनों का क्या, इंटरसेक्शन, दोनों का क्या, इंटरसेक्शन। जैसे ही आपने इंटरसेक्शन निकाला तो क्या मिला, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। क्लियर है? बोलो, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, जल्दी से। इसका आंसर भी आसान है, इसमें क्या लिखोगे आप, x² ग्रेटर देन 0, तो x² तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 0 यूनियन 0 से लेकर इनफाइनाइट। होगा कि नहीं होगा विवेक बेटा? क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब यहां से जगह आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन 1, x-1 ग्रेटर देन 0 एंड x-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से क्या मिला बेटा, x ग्रेटर देन 1 मिल गया। ठीक है, फिर यहां से क्या मिला, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। अब पहली चीज, जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, इन दोनों का इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, है ना। अब जब आप इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि ये भी होना चाहिए साइमल्टेनियसली, ये भी होना चाहिए, तो क्या लिखोगे आप, 1 से 2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। क्लियर है? यही सवाल वापस से आपको अपने 12th में मिलेंगे, कौन से, फंक्शन में। ठीक है, इसमें पूछेंगे आपसे फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, अगर बोला कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस, है ना। ठीक है, नोट डाउन करो। देखो सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको
यहां पर लिखा हुआ नंबर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। वे भी कर बनाना आता है सबको, विवेक आता है कि नहीं आता बेटा, प्लस, हाँ ठीक, तो यहां पर सर्कल लग गया, ठीक है। तो ये क्या मिला आपको, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, ठीक है। अब आपने ध्यान नहीं दिया लगता है बेस के बारे में। बेस क्या कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1। तो 0 से लेकर कहां तक, 1 यूनियन कहां से, 1 से लेकर इंफिनिटी। अब जैसे ही बच्चों इनका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो एक मेरे ख्याल से 0 से 1 वाला पार्ट और आ गया, 0 से 1 इसका इंटरसेक्शन, तो 0 से 1 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, दिस विल बी द आंसर। और यही सवाल हमको 12th में पूछा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस, है ना, ठीक है, दिस लॉग। समझ गए। तो 11th में और 12th में क्या है, बस यही अंतर आएगा कि ये 11th में क्या ऐसे बोलेंगे डेफिनेशन, 12th में क्या बोलेंगे इसे डोमेन। वो क्या है, नया शब्द आ जाता है बस उसमें डराने के लिए आपको, है ना, नोट डाउन करो। कोई भी लॉग का सवाल है उसमें सबसे पहला काम, फर्स्ट वर्क व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन मतलब जो लॉग है, सबसे पहले डोमेन मतलब सबसे पहले डेफिनेशन निकालो, ठीक है, नोट डाउन करो लॉग, ठीक है। इसके बाद क्या डालते हैं, नंबर फर्स्ट हेडिंग लॉग। लॉग का मतलब क्या, लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग का मतलब क्या, लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग का ओरिजिनल मीनिंग होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉग। नंबर फर्स्ट, log x to the m to the बेस a प्लस log n to the बेस a बराबर log m इंटू n to the बेस a। ऑल m n कॉमा a आर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यहां पर m जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ऑल थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है इसी की। इसको प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है तो क्या करोगे, चलो प्रूफ बाद में बताता हूं, पहले अपन क्या है इसकी सब प्रॉपर्टी देखते हैं ना। इसकी एक सब प्रॉपर्टी और होती है, सब प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। सब प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि अगर मल्टीपल लगा देता हूं log m1 टू द बेस a प्लस log m2 टू द बेस a प्लस log m3 टू द बेस a प्लस डॉट 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 log mn टू द बेस a इज इक्वल टू व्हाट, log m1 m2 डॉट 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 mn टू द बेस a। यहां पर लिख लें m1 m2 mn ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड सब प्रॉपर्टी ऑफ दिस, ओके। क्लियर है, समझ में आया। तो ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, और कैसे आती है अभी 2 मिनट में देख लेते हैं, है ना। तो 2 प्रॉपर्टी देखते हैं, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इसके बाद। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log m अपॉन n टू द बेस a n कॉमा a ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्लियर है, बोलो कोई डाउट किसी को। इसके बाद आती है अपनी कौन सी, नेक्स्ट सब प्रॉपर्टी। सब प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें माइनस की मैं अलग से नहीं लगाता, मैं एक प्रॉपर्टी लिखाता हूं। मान लो log, मान लिया लिख दिया a1 टू द बेस, चलो वो लिख देता हूं m1 टू द बेस a log m2 टू द बेस a डॉट 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 log mp टू द बेस a माइनस log n1 टू द बेस a log
n2 टू द बेस ए, ये सब माइनस में है, डॉट 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 लॉग n q टू द बेस ए। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल आता है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जो पॉजिटिव में है वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे और बेस सबका सेम है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इन तीनों चारों प्रॉपर्टी में सबका बेस क्या है, सेम है। बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग ए यहां पर लिख दिया m1 m2 डॉट डॉट डॉट, सारे ऊपर वाले सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, mp अपॉन ये सब नेगेटिव वाले सब क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, लॉग n1 n2 डॉट 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 nq। समझ में आया, बोलो यस और नॉट। ठीक है, अब कैसे आती है ये प्रॉपर्टी, पहली वाली प्रॉपर्टी का हम प्रूफ देख लेते हैं। पहली वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ आते ही हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी का भी प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सब प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनको बॉक्स में बंद करो, सब प्रॉपर्टी को भी बॉक्स में बंद करना। ठीक है, ठीक, इनको बॉक्स में बंद करो। तो अब यहां पर इसका प्रूफ देख लेते हैं, 1 मिनट में प्रूफ आ जाता है। क्या कहता है हमारा प्रूफ, फिर एक एक करके इस प्रॉपर्टी पे सारे पे सवाल देखेंगे। प्रूफ कहता है हमारा log m टू द बेस a log n टू द बेस a, इसका नाम क्या दे दो, a दे दो, इसका नाम क्या दे दो, b दे दो। ठीक है, राइट साइड में क्या लिखा है, log m इंटू एन टू द बेस a। ठीक है, तो इसका नाम मैंने a दे दिया, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, b दे दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने a नाम दिया तो m का वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, m बराबर a रेज टू पावर a होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नॉट, बताओ जल्दी से। फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग, यहां से क्या बोलेंगे, n इक्वल्स टू a रेज टू पावर b होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, हम कर देते हैं जरा, m इंटू एन बराबर a रेज टू पावर a प्लस b हो गया। ठीक है कि नहीं, बोलो। अब डेफिनेशन को रिवर्स कर दूं, अगर a रेज टू पावर y बराबर x है तो y बराबर क्या होगा, log x टू द बेस a। a रेज टू पावर y बराबर x है, ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, y मतलब a प्लस b बराबर क्या होगा, log x m इंटू एन टू द बेस a। लिख सकता हूं ऐसा कि नहीं लिख सकता, बताओ। लिख दूं हैंस प्रूव्ड, यहां से उठा के a को यहां रख दो, यहां से उठा के b को यहां रख दो, हैंस प्रूव्ड हो गई प्रॉपर्टी प्रूफ, बोलो बढ़िया है। सेम प्रूफ किसका होगा, सेम प्रूफ इसका होगा, इसको a ले लेना, इसको b ले लेना। ठीक है, जैसे ही इसको आप a लोगे, इसको b लोगे, तो log m अपॉन n, फिर क्या करना, अगेन वही काम करना, यहां पर इसको a ले लो, इसको b ले लो, बीच में नेगेटिव साइन है ना, तो उस केस में क्या करना, m अपॉन n का आप डिवाइड करना। जैसे ही आप डिवाइड करोगे ना तो क्या मिलेगा, a रेज टू पावर a अपॉन a रेज टू पावर b, तो उसको क्या लिख देना, a रेज टू पावर a माइनस a रेज टू पावर b। जैसे ही आप ऐसा लिखोगे तो क्या होगा, उस केस में ये आ जाएगा m अपॉन n इज इक्वल टू a रेज टू पावर a अपॉन b। उसके बाद अगेन फर्स्ट डेफिनेशन लगा देना लॉग की, जैसी लगाओगे यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस। और ये क्या है, ये इसी की प्रॉपर्टीज को क्या है, कंटिन्यूअसली आप लगाते जाओ, बहुत सारे नंबर्स में आपको मिलती जाएंगे सारे आंसर्स। ठीक है, नोट डाउन करो। FOM2 का भी जरूरत पड़ता है, अभी तो ये FOM1 वाला पार्ट है अपना, 3rd नंबर है ना। FOM2 वाला जो पार्ट है वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद 3rd नंबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, log x रेज टू पावर m टू द बेस a। ठीक है, अब आप लोग तो क्या, ठीक है 12th में 11th में क्या है, हम इसको ऐसे नहीं बताते हैं, 11th में आपको ऐसा लिखा दिया जाता है m log x टू द बेस a, ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन नहीं लिखाना चाहिए। क्यों नहीं लिखाना चाहिए, क्योंकि समस्या क्या होती है, अगर m ऑड है तो ठीक है, ये कब है, जब आपका क्या है, m अगर मान लिया ऑड है। ठीक है, वैसे डायरेक्टली हम इसको ये लिखते हैं, ये लिख दिया डायरेक्ट, अगर m क्या है, ऑड है, क्या है,
ऑड। देखो ऑड है ना, तो ये अगर मान लो एक्स क्यूब लिखा है, तो अगर आप जब इसकी डेफिनेशन निकालोगे तो एक्स पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैंने बोला एम इवन है, क्या बोला, अगर आपको एम इवन है, ठीक है, यहां पर लिखो एम इवन, अगर एम क्या है, इवन, अगर इवन है, मान लिया एक्स स्क्वायर लिखा है, तो उसकी जब डेफिनेशन निकालोगे, मान लिया एक्स स्क्वायर टू द बेस 2 लिखा है, और मान लिया उसने आपने उसकी डेफिनेशन निकाली, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एक्स या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है, 0 नहीं हो सकता बस, है ना। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब आप इसको बाहर निकालोगे तो डेफिनेशन में क्या आता है, पॉजिटिव है तो अलग तरीके से ओपन होगा, नेगेटिव है तो अलग ओपन होगा। तो इसको क्या लिखते हैं, एम इवन है देन इक्वल्स टू किसके आएगा, एम लॉग मॉड एक्स टू द बेस ए। अब क्योंकि क्या होता है, हमने 11th में क्या है, मॉड पढ़ाना बंद कर दिया है। क्यों पढ़ाना बंद कर दिया है, क्योंकि उसको पढ़ाते थे तो बच्चों को क्या होता था, बच्चे थोड़े परेशान हो जाते थे। परेशान हो जाते थे तो क्या है कि बच्चों को लगता था कि यार कंटिन्यू करें कि ना करें, है ना। मेरे हिसाब से तो मैं तो लास्ट ईयर तक पढ़ाता था, मतलब हर बैच में पढ़ाया ही है मैंने तो वैसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो लॉग से पहले क्या था, पहले हम मॉड पढ़ाया करते थे, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा बंद कर दिया है। मैं इस साल वापस से चालू कर दूंगा मॉड पढ़ाना, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर क्या होता है, मॉड होता है। अब जैसे ही मॉड हो गया ना, तो मॉड का फायदा क्या हुआ, देखो यहां पर अगर एम पॉजिटिव है तो अब इसमें क्या होगा, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डालो। वैसे जनरली सवालों को सॉल्व करने में इसको यूज किया जाता है, लेकिन इसको ये कहता है मुझे भुलाना नहीं, है ना। ये क्या कहता है, भूलना नहीं, मुझे भूलना नहीं। भूल गया तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप कहोगे कि यार हमें भूल गए, वो कहेगा मैं गलती कराऊंगा। अभी मैं फंक्शन में इसका सवाल कराऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है, फंक्शन में ही सवाल कराऊंगा, याद रखना। देखो log x स्क्वायर टू द बेस 2 एंड एक सवाल लिखूंगा log 2 x टू द बेस 2। पूछूंगा ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होते हैं कि नहीं होते हैं, और देखना कुछ बच्चे क्या है आंसर देंगे आइडेंटिकल होते हैं। फिर मैं आंसर क्या कहूंगा कि आप लोग का आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन अलग है, इसकी डेफिनेशन अलग है। वो बाद में सीखेंगे क्या होता है इक्वल एंड आइडेंटिकल का मतलब, ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये जो लिखा है इसमें 4th नंबर पर आ जाते हैं ना। 4th नंबर, बेस चेंज थ्योरम भी बोल देते हैं, प्रॉपर्टी है ना। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कहीं लिखा है log a टू द बेस b, ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, log, अभी ये बताऊंगा ये कैसे आता है आपको, है ना, ठीक है, अभी सब बताऊंगा, चिंता मत करो क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है। इसको लिखते हैं log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। समझ गए, मतलब log a अपॉन log b भी लिख सकते हैं, कुछ कुछ जगह कुछ कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं log a अपॉन log b, ठीक है। ये भी कैसे आती है ये भी देखेंगे, अभी 2 मिनट में देखते हैं कैसे आता है ना, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद ये दोनों प्रॉपर्टी कैसे आई। तो पहली प्रॉपर्टी बड़ी आसान है, कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए बेसिक चीज पर आ जाते हैं। व्हाट इज द बेसिक थिंग, क्या है बेसिक चीज, y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर m टू द बेस a, ठीक है। अब यहां से आप जब लिखोगे तो x रेज टू पावर m बराबर क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी फ्रॉम द बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या होगा, x रेज टू पावर m बराबर a रेज टू पावर y। वेरी गुड, ठीक है। अब सुनना इसके बाद, अब अगर मैं, क्योंकि मैंने अगर मान लो मॉडुलस पढ़ रखा है तो ठीक है, लेकिन क्या है जनरली 11th में मॉडुलस पढ़ा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं दोनों साइड mth पावर ले लो, तो x की पावर m इसकी पावर 1/m बराबर क्या हो गया, a रेज टू पावर y इसकी पावर 1/m, ठीक है। अब जब हम जानते नहीं है, अगर मान लो m की वैल्यू इवन है तो उसकी इसमें यहां पर मॉड आएगा, समझ गए। जैसे एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेते हो तो क्या लिखते हो, मॉड लिखते हैं कि नहीं लिखते, बोलो, लिखा जाता है ना।
अगर मान लो ऐसा लिखा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, FOM2 में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है, बाद में पढ़ लोगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर इसका अंडर रूट लोगे तो इसको क्या लिखते हो, दिस विल बी कॉल्ड मॉड एक्स, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब आप इसको ओपन करते हो, अगर मान लो x की पावर m जो है इवन है, तो उस केस में क्या होता है, मॉड लगता है। इवन नहीं है तो डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं, a रेज टू पावर y अपॉन m, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब फिर से क्या कर दो, बेसिक डेफिनेशन लगा दो लॉग की। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग, y अपॉन m इज इक्वल टू लॉग a लॉग x टू द बेस a। समझ में आता है, बेसिक डेफिनेशन, x बराबर a रेज टू पावर y, तो y बराबर क्या होगा, log x टू द बेस a, m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वी हैव गॉट दिस प्रॉपर्टी। क्लियर और नॉट, बताओ, बोलो जल्दी से बताओ, कोई डाउट है। इसके बाद अगली नंबर प्रॉपर्टी, अगली नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमको, वो भी बड़ी आसान है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है हमको, हम जिंदा हैं। log a टू द बेस b बराबर y, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, बराबर a रेज टू पावर y बराबर b, है ना। चलो उल्टा लिखते हैं ना, इसका नाम जो है ना, ये जो लिखा है ना, इसका नाम मैं क्या देता हूं, इसका नाम y दे देता हूं, इसका नाम y दे देता हूं, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया, y, ठीक। अगर मैंने इसका नाम y दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या मैं, कर दो जरा मल्टीप्लाई, log a टू द बेस c इंटू y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, log b टू द बेस c, है ना। अब ये जो y है ना, इसको कुदाकर यहां पर ले जाओ, पावर में लगा सकते हैं ना, फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा दो, तो ये किसके इक्वल आ गया, बराबर log a रेज टू पावर y टू द बेस c, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब इनका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, इसका मतलब इसके अंदर लिखा हुआ आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या बताता है आपको, इंप्लाइज दैट b इक्वल्स टू a रेज टू पावर y, और ये क्या इंप्लाई करता है, ये प्रूफ हो गया। समझ गए, इसका मतलब क्या है, b इक्वल्स टू a रेज टू पावर y, इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, log a टू द बेस b, फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द लॉग, बेस की पावर y बराबर x, तो log x टू द बेस a बराबर क्या हो गया, एक सेकेंड, कुछ गलत लिख दिया क्या, कुछ रॉन्ग तो नहीं लिखा, हाँ यार कुछ रॉन्ग लिख दिया है, ए रेस्ट, हाँ नहीं कुछ छोटी सी गलती कर दी ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना, चेक करते। ये गलत लिख दिया मैंने, ये वाला, हाँ log b टू द बेस a, लेकिन ये क्यों गलत आ रहा है हमारा, जरा चेक करते हैं एक बार, क्या गलती कर दी, ए रेज टू पावर y, मैंने कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दी ऐसा लग रहा है, log a टू द बेस c log b टू द बेस c, जरा चेक करते हैं क्या, वो देखो मैंने यहां पर छोटी सी मिस्टेक कर दी है, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आप इसको y के इक्वल लिखोगे ना, ये देखो ये y के इक्वल लिखोगे ना, तो b में मल्टीप्लाई होगा, मैंने गलती से शायद a में कर दिया मल्टीप्लाई, देखो तो यहां पर जो है ना, वो a की जगह क्या होगा, दिस विल बी b, ये ध्यान नहीं दिया, दिस विल बी b, है ना, और यहां पर a हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी b, और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, एंड दिस विल बी b, और ये हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नोट करो जल्दी से, अब एक सब प्रॉपर्टी लिखते हैं इस पर, बढ़िया वाली है ना। तो इसके बाद हमारी क्या आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सब प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ सब प्रॉपर्टी कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई, 3 हो गई, सब प्रॉपर्टी 2 हो गई है ना। सब प्रॉपर्टी नंबर 3, तो सब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, वो बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, क्या लिखती है, log a रेज टू पावर m b रेज टू पावर n, ठीक है। a और b अकॉर्डिंगली है, इसको क्या लिख सकते हो आप, m अपॉन n log a
बी। ठीक है, मतलब नीचे वाले बेस की पावर बाहर निकाल के नीचे ले जाओ, ऊपर वाले की वो आर्गुमेंट की पावर निकाल के ऊपर ले जाओ। समझ गए? दिस इज द प्रॉपर्टी। अब यहां पर m और n जो है वो अकॉर्डिंगली होगा। अगर मान लो m पॉजिटिव है तो यहां पर मॉड लगेगा, अगर n पॉजिटिव नहीं सॉरी m अगर इवन है तो उस केस में यहां पर मॉड लगेगा, अगर n इवन है तो उस केस में यहां पर मॉड लगेगा। ठीक है, ये चीज का अपने को याद रखना है बस। ठीक, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसका एक सिंगल यूज भी आता है इसका। अच्छा, इसमें एक सब प्रॉपर्टी एक और लिख लो, सब प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर कहीं पर लिखा है log a टू द बेस b, ठीक है, इसको बराबर लिख सकते हैं 1 log b टू द बेस a। यहां पर लिख लें कि a अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मतलब a भी जो है वो, मतलब लिख के लो अपनी भाषा में लिख लेना, a और b जो है वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है कि मतलब जो b का वैल्यू है 0 नहीं होना चाहिए, है ना, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। यहां पर भी क्या होना चाहिए, यहां पर बेस के अकॉर्डिंग a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली और ये वाली दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी आखिरी प्रॉपर्टी। अब इसमें लॉग में लिखाने को बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखा सकता हूँ, 15-20 प्रॉपर्टी लिखा दूंगा। ठीक है, कोई काम नहीं है। ये जो मेन प्रॉपर्टी है ना, यही काम आती है, बाकी सब मोहमाया है। और जितना मोहमाया में उलझोगे उतना क्या हो जाओगे, इस संसार में फंस जाओगे, है ना। ठीक है, तो मोहमाया से हमेशा दूर रहना चाहिए, है ना। ठीक, तो इसके बाद आ जाते हैं हम क्या, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसका सवाल आया और इससे नहीं किया तो समझ जाओ कि सवाल नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, a रेज टू पावर log b टू द बेस c बराबर b रेज टू पावर log a टू द बेस c। समझ गए? प्रॉपर्टी कहती है कि ये वाला जो नंबर है ये दोनों आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, ये लॉग जो है ना वो पावर में लगा है, ठीक है, दोनों साइड में, ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, हो गए, बन गई प्रॉपर्टी। मजेदार प्रॉपर्टी, अच्छी है ना प्रॉपर्टी, देखो लगी ना अच्छी। अब कैसे चेंज किए जा सकते हैं वो देख लेते हैं, क्यों चेंज किए जा सकते हैं और चेंज करने से फर्क क्यों नहीं पड़ता। अच्छा, ये प्रॉपर्टी तो प्रूफ करने की जरूरत है क्या, बताओ जरा इसको। ये वाला थोड़ा सा अगर आपकी इच्छा है तो मैं प्रूफ कर देता हूं एक लाइन के लिए। इसमें क्या है, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी लगा दो, पहले चौथी लगा दो, log a टू रेज टू पावर m टू द बेस c log b रेज टू पावर n टू द बेस c, है ना। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी लगा दो, लगा दोगे, हेंस प्रूव्ड। बराबर कितना मिला, m अपॉन n log a टू द बेस c। फिर दूसरा क्या लिखा हमने, log b टू द बेस c। अब इसमें फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी नंबर 4, log a अपॉन log b बराबर क्या होता है, log a बेस b। बोलो, बढ़िया है प्रॉपर्टी, मजा आया कि नहीं आया, बताओ, समझ में आया। अब इसके बाद ये प्रूफ है सब जो भी बता रहा हूं ना। ठीक, इसके बाद इसका भी प्रूफ देख लेते हैं कैसे आया ये। कोई काम नहीं आता प्रूफ, अगर सीख लोगे तो भी ठीक है, नहीं सीख लोगे तो भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं आने वाला प्रूफ, है ना। जो भी यूज आएंगे वो प्रॉपर्टी का यूज आएंगे, वो कैसे पता चलेंगे वो अगले अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू लिख देते हैं, अभी प्रूफ करते हैं। क्या कर दिया, log a रेज टू पावर log b टू द बेस c। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करो, चालाकी कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, चालाकी कर दो। चालाकी कैसी कर दो, दोनों साइड log ले लो c बेस में, y टू द बेस c बराबर log a बेस c रेज टू पावर log b टू द बेस c। अब बेटा ये क्या होगा, ये कूद कर बाहर आएगा कि नहीं आएगा, पावर है ना, ये एक ही पावर लगा है ना, आर्गुमेंट की पावर जो लगी होती है बाहर कूद कर आ जाती है। तरह से कुदाल आते हैं यहां पर, देखें क्या होता है, कूद के आता है तो log b टू द बेस c log a टू द बेस c। अब जरा इसको दूसरे नंबर पे लिख दो, इसको पहले नंबर पे लिख दो, देखते हैं क्या होता है। log
ए टू द बेस सी लॉग बी टू द बेस सी। अब इसके मल्टीप्लाई में जो नंबर दिख रहा है ना, इसको कुदा के इसकी पावर में ले जाओ, ले जा सकते हो। इसको कुदा के क्या करो, इसकी पावर में ले जाओ, जरा ले जाते हैं। क्या मिला, बराबर लॉग सी बी रेज टू पावर लॉग ए टू द बेस सी। बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लॉग वाई टू द बेस सी। क्या चमक रहा है? बेस सेम है, मतलब अंदर लिखा हुआ नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब y बराबर क्या हो गया, लॉग ए, बड़ा लिख देता हूं, बी रेज टू पावर लॉग ए टू द बेस सी। क्लियर है कि नहीं है, बताओ। और शुरुआत हमने कहां से की थी, शुरुआत हमने यहां से की थी, और ये किसके बराबर हो गया, ए रेज टू पावर लॉग बी टू द बेस सी। मतलब these two can be interchanged, these two can be interchanged। क्लियर है और नॉट, बताओ। ठीक है, ये b है, इसको लिख लो, ये b की पावर में लगा है ना, ये लिखा है, लिख लो जल्दी से नोट डाउन करो। चलो, तो ये हमारे सारे प्रॉपर्टी के प्रूफ हो गए। अभी हम आज यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ के आना यार प्रॉपर्टी को, है ना, तो थोड़ा मजा आएगा, है ना। ठीक, अब उसके बाद अगले लेक्चर में आपको मजे आएंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम, इस पर बेस्ड इसका एप्लीकेशन करेंगे और इसके सम्स करेंगे। बढ़िया बढ़िया, है ना, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो बच्चों, खत्म करते हैं फिर आज का लेक्चर। और हम लोग क्या है, अभी कुछ दिनों में अपना 11th का न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं, वासुदेवम IIT JEE अकेडमी, वासुदेवम एजुकेशन है हमारी कोचिंग का नाम। और इफ यू वांट देन यू कैन you can watch our website, and you can also visit our website and you can contact us. Okay, like and subscribe. Okay, bye bye बच्चों।